हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के भिक्षुक कविता का कवि परिचय, सारांश और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। इसके आगे के वीडियो में मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। भिक्षुक कविता के कवि हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें महाकवि कहा जाता है, यानी कि इतने अच्छे कवि थे, इतने महान कवि थे कि इन्हें महाकवि की उपाधि मिली हुई है। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ। इन्होंने बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा ली। इनका पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय रहा। इन्होंने हमेशा यथार्थ का वर्णन किया, कल्पना का सहारा कम लिया और ये छायावाद के मुख्य कवि थे। इनकी बहुत रचनाएं बहुत प्रख्यात हैं। इनकी प्रख्यात रचनाओं में जूही की कली, अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि हैं। अप्सरा, अलका आदि इनके उपन्यास हैं। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। अब भिक्षुक कविता का केंद्रीय भाव या सारांश या इनर मीनिंग वो मैं आपको बताती हूँ। भिक्षुक कविता में कवि ने भिखारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है कि किस प्रकार भिखारी भूखे पेट रास्ते पर पछताता हुआ आ रहा है। भूख के कारण उसका पेट और पिठ मिलकर एक हो गया है और वो लाठी के सहारे चल रहा है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं और जो कुछ पाने के लिए अपना दायां हाथ हमेशा आगे की तरफ फैलाए हैं और बायां हाथ अब से अपने पेटों को सहला रहे हैं। उन्हें इतनी उनकी अवस्था खराब है कि वो सड़क पर जो पड़े हुए जूठे पत्ते हैं वो चाटने पर मजबूर है, लेकिन उनसे भी छीन लेने के लिए सड़क के कुत्ते अड़कर खड़े हैं। कविता का भाव समाज की दयनीय तस्वीर को प्रस्तुत करना है कि समाज का जो निम्न वर्ग है, जो भिक्षुक वर्ग है, वो अत्यंत दयनीय स्थिति है। इतनी दयनीय स्थिति है कि उन्हें खाने का एक दाना उनके पास अनाज नहीं है और खाने के लिए उन्हें लोगों के जूठे पत्तों को चाटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन इसके किस टाइप के आ सकते हैं, लाइक भिक्षुक कविता में कवि ने किस स्थिति पर व्यंग किया है। कवि ने समाज के निम्न वर्ग की स्थिति पर व्यंग किया है कि किस प्रकार निम्न वर्ग के प्रति समाज का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। भिक्षुक जिसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है, खाना न मिलने के कारण उसकी स्थिति बहुत बुरी है, उसके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, उसकी हालत बहुत दयनीय है और समाज के लोगों पर भी उन्होंने व्यंग किया कि ये अवस्था देखकर भी लोगों के मन में संवेदनाएं नहीं जाग रही हैं और वो भिखारी को, भिक्षुक को भरपेट खाना नहीं खिला रहे हैं, उन्हें भीख नहीं दे रहे हैं, उन्हें अनाज नहीं दे रहे हैं। फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक भिक्षुक कविता आपको किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आप आंसर दे सकते हो कि भिक्षुक कविता में बहुत प्रभावित करती है, समाज के इस अत्यधिक दयनीय वर्ग की तरफ हमारा ध्यान खींचती है कि किस प्रकार समाज का यह निम्न वर्ग गरीबी की मार को झेल रहा है और निरंतर गरीबी के बोझ से दबते जा रहा है। इतनी अवस्था बुरी है कि उनके पास खाने को एक दाना नहीं है और वो मजबूर है सड़क के जूठे पत्थर चाटने पर। तो इससे हमारे सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है और हमें उस वर्ग के लिए सोचने पर विवश करता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भिक्षावृत्ति समाज का एक कलंक है, आप बताएं। स्टूडेंट्स, एक और मैं बात बताऊं, जैसे कि भिक्षुक कविता जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, ये आप इसके जो आंसर हैं या जो मैंने समझा रही हूँ, तो अगर आपको कोई लेख, कोई निबंध या कुछ वो जब चित्रण होता है ना, वो चित्र दिया रहता है, उसके हिसाब से कुछ कहानी लिखनी होती है या कहानी, तो इसमें भी आप इसके शब्दों को या इसके वाक्यों को आप प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो।
ये क्वेश्चन आंसर तो है ही, बट कोई और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, कुछ ऐसा किसी गरीब का या किसी भिक्षुक का की तस्वीर दी हुई है और आपको उससे संबंधित कहानी लिखनी है, तो भी आप इनको लिख सकते हो। तो हाँ, क्या क्वेश्चन मैं बता रही थी कि भिक्षावृत्ति समाज का कलंक है कैसे। तो कवि हिसाब से भिक्षावृत्ति समाज का कलंक है, क्योंकि भिक्षुक भी समाज का ही एक अंग है, मगर उसकी अवस्था इतनी दयनीय है कि उसके पास पेट भरने लायक खाना भी नहीं है और उसे पेट भरने के लिए जूठे पत्तों को चाटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसा समाज जहाँ उसका ही एक अंग इस दयनीय अवस्था में है, तो वो समाज कभी भी आदर्श नहीं कहा जा सकता है, वो तो कलंकित ही रहेगा। क्योंकि समाज सभ्य और विकसित कब कहा जाए, जब सब वहाँ पर उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन एक समाज का अगर एक हिस्सा इतनी दयनीय अवस्था में है, तो वो तो समाज कलंकित ही रहेगा ना। फ्रेंड्स, इसके आगे के वीडियो में मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप थॉरोली मेरे दोनों वीडियोस को सुने और आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो सुनो और एग्ज़ाम देने जाओ। अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें, जिससे मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहे। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियोस को आप देख सको। बाय बाय।